आपके साथ में एक मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली रहते हैं महराज मलिक। हाँ, वो हमारा भाई है। हम खुश होते हैं जब वो बोलता है, सही सच सही बातें जब करता है, मैं खुश होता है। तो हमारा सपोर्ट होता है उसको। वो सही सब हर कोई बात हो सही और ग्राउंड की बात करता है, गरीब की बात करता है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि ये नशा करके विधानसभा में जाता है। ये गलत बात, झूठ बोलते हैं। अब जो अच्छा बोलता है उसके खिलाफ तो लोग जाएंगे। लेकिन आप उनकी सपोर्ट करते हैं? हाँ, पूरा। कभी आपने उनको बोला कि आप बहुत तेज तरीन स्पीच करते हैं, प्यार से बोला करो, आप स्पीकर के खिलाफ भी कहीं भड़क जाते हो, बीजेपी को बात करने नहीं देता है, कभी आपने समझाने की कोशिश की महराज मलिक को? नहीं, हमने उसको ये समझाने की कोशिश की कि अपने जो दायरा, इखलाकी दायरा, उसके अंदर रहो। यानी इखलाकी तौर एक दायरा होता है, उसके बाहर मत जाओ। इसको हम ये निश्चित हम करते हैं उसको। लेकिन जब वो सही सही जो चीज़ वो सही बातें करता है उसको तो लेकिन सच बताता है। हाँ, सच बताता है। उसके ऊपर सवाल बहुत ज्यादा खड़े होते हैं कि ये जब भी विधानसभा में आता है, ये विधानसभा का माहौल जो है वो खराब करता है, ये नशा करके आता है और बहुत कोई बड़ा नशा। ये झूठ बोलते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार में ऐसे भी मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली हैं जिन लोगों ने अपने बलबूते पे जम्मू कश्मीर में एक तरफ से नाम बनाया है, और उनमें ही एक बड़ा नाम मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली शोपियान शबीर कुल्ले जी का है, जिनकी वाबस्तगी पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रही। लेकिन जब इन्होंने इलेक्शन इन्होंने इंडिपेंडेंट जो है वो जीता। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपके साथ तो लगातार बातचीत होती है, लेकिन आज जो बात होगी वो आपकी एक तो सियासी करियर पे होगी, और उसके बाद सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को शबीर कुल्ले जी ने कितना वक्त दिया? मैं बचपन से ही जब 90 से पहले जब नेशनल कॉन्फ्रेंस थी तब मैं स्टूडेंट था स्कूल का। तो स्कूल से ही जब वहाँ एक शौक सा था, मेरे ख्याल में कोई 80 से हम इसमें एज यूथ काम कर रहे हैं। 80 से फिर 90 में जब ये मिलिट्री से आ गई, फिर छोड़ दिया सबों ने, मैंने भी छोड़ दिया। लेकिन आप सुनने को ये भी मिला है कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में बेशक थे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ ही आप बोलते थे। जिस वक्त आप इनकी पार्टी में भी थे, लेकिन पार्टी के खिलाफ ही आप बोलना शुरू कर देते थे। नहीं, पार्टी के खिलाफ मैं नहीं बोलता हूँ। मैं ये बोलने की कोशिश करता हूँ जो सही है, सही चीजों पे पॉलिसी जो सही होगी उसी पे चलेगी तो अच्छी बात है। तो ये चीजें तो सियासत जमात में नहीं होता है। वहाँ सच बोलना जुर्म है। जम्मू कश्मीर में भी ऐसा है, जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों में भी ऐसा है। सच बोलना बिल्कुल जुर्म है। और जो सच बोलेगा उसको आगे आने की कभी कोई नहीं देगा आगे। मतलब सारा कुछ देखने के बाद उसके बाद आपने फैसला लिया, नहीं जी मैं इंडिपेंडेंट ही रहता हूँ, बहुत अच्छा रहेगा। और इंडिपेंडेंट रहने के बाद लोगों ने आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट भी की। लेकिन एक सोच होता है इंडिपेंडेंट का, ये सोच है जो सही वो समझता है वही बात करता है। पार्टी का जो विप होता है वो अगर गलत भी पार्टी करेगी उसको यस तो करना ही पड़ता है। पार्टी का ये डिसिप्लिन होता है। आज समझ में अगर गलत कोई फैसला भी होगा तो जो पार्टी के साथ मुंसलिक है उनको यस करना ही पड़ेगा। लेकिन हमारा ये सोच है कि जहाँ गलती गलत होगा वहाँ गलत को गलत कहो और सही को सही कहो। सही को सही कहो। इंडिपेंडेंट लोग अल्लाह ताला ने इसीलिए इंडिपेंडेंट हमें बनाए कि हम बात करें, बगावत कर सके। सही और सच की जो जीत होगी वो होनी चाहिए, कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ पे। तो अल्लाह ताला ने भी इसलिए हमें मौका दिया कि हम इस चीज़ को जो सही है सही को सही कहे और गलत को गलत कहे। ऐसे भी लोग हैं जो इस वक्त जम्मू कश्मीर की सियासत में है, जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में है, जो सच को सच और गलत को गलत कह रहे हैं। ऐसे लोग हैं। बहुत से लोग हैं जिनको अल्लाह पे भरोसा होगा। देखो, जिसको अल्लाह की शान पे भरोसा होगा वो डरने वाला नहीं, वो सच को सच ही हमेशा बोलेगा। शर्त उसका ये है, अवलीन शर्त ये है कि वो अल्लाह के बगैर किसी से डरने वाला ना हो। आप विधानसभा में जहाँ पे बैठते हैं, जहाँ पे आपकी सीट है, आपके साथ में एक मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली रहते हैं महराज मलिक, बहुत ज्यादा शोर उठाते हैं, बातचीत होती है उनके साथ? वो हमारा भाई है। हम खुश होते हैं जब वो बोलता है, सच सही बातें जब करता है, मैं खुश होता है। तो हमारा सपोर्ट होता है उसको। वो सही सब हर कोई बात हो सही और ग्राउंड की बात करता है, गरीब की बात करता है महराज मलिक। क्योंकि वो उस इलाके का है, किश्तवाड़ साइड से, डोडा साइड से, वहाँ है, वहाँ गरीबों को कोई गरीबी की बात कोई नहीं सुनता है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि ये नशा करके विधानसभा में जाता है। ये गलत बात, झूठ बोलते हैं। अब जो अच्छा बोलता है उसके खिलाफ तो
लोग जाएंगे। लेकिन आप उनकी सपोर्ट करते हैं? हाँ पूरा। कभी आपने उनको बोला कि आप बहुत तेज तरीन स्पीच करते हैं, प्यार से बोला करो, आप स्पीकर के खिलाफ भी कहीं भड़क जाते हो, बीजेपी को बात करने नहीं देता है, कभी आपने समझाने की कोशिश की महराज मलिक को? नहीं, हमने उसको ये समझाने की कोशिश की कि अपने जो दायरा, इखलाकी दायरा, उसके अंदर रहो। यानी इखलाकी तौर एक दायरा होता है, उसके बाहर मत जाओ। इसको हम ये निश्चित हम करते हैं उसको, लेकिन जब वो सही सही जो चीज़ वो सही बातें करता है उसको तो हम लेकिन सच बताता है। हाँ, सच बताता है। उसके ऊपर सवाल बहुत ज्यादा खड़े होते हैं कि ये जब भी विधानसभा में आता है, ये विधानसभा का माहौल जो है वो खराब करता है, ये नशा करके आता है और बहुत कोई बड़ा नशा। हाँ, ये झूठ बोलते हैं, ये सब साजिशें हैं, ये कुछ नहीं। हम उसके साथ होते हैं। नशा करने के बाद इतना बोल सकता है? ये झूठ बोलते हैं। ये इसके खिलाफ एक साजिश बना रहे हैं, एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात। कैसा है आपके साथ जो है वो उठता बैठता है महराज मलिक? कैसा है इखलाकन? कैसा है इखलाकन? बहुत अच्छा बंदा है। गरीब घर से आया है, वो लोगों की दर्द उसके दिल में है, उठाता है लोगों की बात, गरीबों की बात उठाता है। ये तो सबसे बड़ी बात यही है तो असेंबली मेंबर की, जो गरीबी की बात करे, जो नाइंसाफी की बात करे। तो असेंबली तो वही, इसलिए तो हमारी असेंबली किस लिए है? यही तो, असेंबली में यही लोग आने चाहिए जो गरीबी की बात करें। लेकिन सुना यह जाता है कि जो तरीका है महराज मलिक का वो गलत है। सही है। सही है, मतलब कुल्ले जी का कहना है कि सही है, महराज मलिक अच्छा इंसान। मैंने कहा कभी कभी वो भड़क जाता है। हाँ। उसको मैं कहता हूँ कि इंसानी के दायरे के बाहर मत जाओ, इखलाकी बाहर कभी कभी जाता है, लेकिन उसको हम कोशिश करते हैं कि उसी दायरे के अंदर आ जाए। मैंने ये भी सुना है कि शबीर कुल्ले जी के काफी नजदीक आगर हुल्ला जो है वो रहते भी हैं और आज से पहले भी रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने आपको नहीं ये बोला कि कुल्ले जी आप इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हो या फिर इंडिपेंडेंट आपने जीता, आओ नेशनल कॉन्फ्रेंस? हाँ, उससे बोला, उससे मुझे बहुत बार ऑफर की, लेकिन मैंने कहा कि ये माहौल मेरे लिए सफोकेटेड माहौल नहीं चाहिए, मैं इंडिपेंडेंट ठीक हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस सफोकेशन है? मतलब जीतने के बाद मुलाकात हुई? हाँ। क्या गुफ्तगू हुई? वही वो बोला ना मैंने, वो कह रहा था कि आ जाओ पार्टी में, इकट्ठे बैठेंगे, इकट्ठे कौम की जो प्रॉब्लम है इसको इकट्ठे हम उठाएंगे, मरकज से भी और स्टेट से भी। तो मैंने कहा आप अपने हिसाब से उठाओ, मैं अपने हिसाब से उठाऊँ। बात हुई। जहां तक देखने को मिल रहा है कि आप भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में रह के नेशनल कॉन्फ्रेंस की बगावत करते थे, सच कहाँ है झूठ कहाँ है उस पर जो है बातचीत करते थे। आजकल ये भी देखने को मिल रहा है कि आगर हुल्ला भी इन सारी बातों को जो है वो दोहरा रहा है, अपना रहा है, वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ जा रहा है। उसने सीएम आवास के सामने प्रोटेस्ट किया रिजर्वेशन पे। ये सारी बातें आप दोनों के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं मिल रही है। जो बातें उसने की मैं उसके साथ 100% सपोर्ट करता हूँ उसको। देखिए, उसे कहा कि रिजर्वेशन ठीक है, लेकिन हमारी जो देखिए जो कश्मीर में आबादी है जो मोर देन 60% है जम्मू कश्मीर की। अगर वहाँ एसटी या एससी तो वहाँ है नहीं, एसटी है, वो पहाड़ी है, दे दो उनको अपने हिसाब से। अगर वहाँ 5% है तो 5% हिसाब से वहाँ दे दो। अगर यहाँ 50% तो 50% जम्मू में दे दो। हमने उसके खिलाफ नहीं है। हम कहते हैं कि जो हमारा जो जिनकी जो रिजर्वेशन नहीं है वो कश्मीरी लोग हैं, तो उनका अपना 50% जो हिस्सा है उनको दे दो। अब कैसे 50% से 30% कश्मीरी को दे रहे हो, 70% आप यहाँ के लोगों को दे रहे हो अननेसेसरली? तो सही 50% कश्मीर के लोगों को भी मिलना, कश्मीर को नहीं, जम्मू के भी जो एसटी में नहीं आते, एससी में नहीं आते। देखिए मैं आपको एक बात समझाऊं, कश्मीर में एससी है ही नहीं, शेड्यूल कास्ट कश्मीर में है नहीं। जब कोई पोस्ट निकलते हैं कश्मीर में 10 पोस्ट, उसमें से एक होता है एसटी, एक होता है एससी, या 2 होते हैं एसटी, 2 होते हैं एससी। बाकी जो होते हैं इसमें मेरिट में होते हैं 5। एससी कश्मीर में है ही नहीं। यानी शेड्यूल कास्ट होता है हिंदू में, हिंदू में शेड्यूल कास्ट होता है, कश्मीर में हिंदू है ही नहीं। तो यहाँ का जो सीट जो यहाँ 2% या 4% यहाँ से हम कश्मीर पे थोप देते हैं, इसमें से दे दो हमें, जब वहाँ एससी है ही नहीं ना, वहाँ तो एससी पॉपुलेशन है ही नहीं कश्मीर में, 1% आधा % भी नहीं। मैं आखिर में आपसे ये जानना चाहूंगा, आपने मेरे साथ ही इंटरव्यू किया था, आपने बोला था कि तनख्वाह जो है वो एमएलए की बढ़नी चाहिए। उसके बाद बहुत ज्यादा विवाद भी देखने को मिला, आपको ट्रोल भी जो है वो किया गया, नहीं जी ये अपने लिए मांग रहे हैं, एमएलए बन के जो है वो अपने फायदे के लिए फिर बातें कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद हमने ये देखा कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला आपकी उस बात के समर्थन में आए। उन्होंने कहा कि ये वाजिब है, ये जरूरी है कि एमएलए की जो तनख्वाह है वो बढ़नी चाहिए।
आपकी बात की जो है वो सपोर्ट की गई है। अब उसको भी पता, सबको पता चला ना, सबको जो जो हमने बात की थी उस वक्त हमने कहा था 5 लाख तक, हमने ये नहीं कहा था मुझे 5 लाख दे दो, हमने कहा 5 लाख तक बढ़नी चाहिए क्योंकि उनके खर्चे अखराजात बहुत ज्यादा है। तो यही बात आगे चली और मुसाफिर भी कल उसी में बोला कि यार खर्चे बड़े हैं तो होना चाहिए। तो मेरे अपने लिए थोड़ी कहा, ये 90 लोगों के लिए है। बिल्कुल है, और जो रिटायर कानून आपके लिए बनेगा वही उनके लिए बनेगा। हाँ, इसलिए ओवरऑल मैंने सब एमएलए या जो रिटायर है उनकी बात की। देखिए ना, आज कोई एमएलए है जो रिटायर हो गया, वो 80 साल का है, माँ बाप ने उसको, मतलब बच्चे हैं उन्होंने छोड़ दिया उसको, क्योंकि 80 साल में अब उसको दवाई लाने के लिए, कल हमारा एक दोस्त था यहाँ साहब का एमएलए मेरा ही कानास्टूसी में था, कल उसको जाना था दिल्ली, उसको ऑपरेशन के लिए जाना है। अब उसके पास पैसे ही नहीं थे, वो दिल्ली जाता, उसमें वहाँ लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए खर्चे भी होते। अब उसकी हालत देखो, एक साहब का एमएलए है और उसको ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं, उसको फिर यानी जमा करने पड़े अपने रिश्तेदारों से किसी की, इसके लिए ऑपरेशन के लिए पैसा देने। ये सिक्योरिटी एमएलए को होनी चाहिए ना। अगर वो कश्मीर में रजिस्ट्रेशन में एक एमएलए बना है, रहा है 4 साल रहा है, 10 साल रहा है, लेकिन उसको जब वो रिटायर होता है तो उसके पास सेविंग ऐसी नहीं होती कि जिससे वो अपना वो जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लाइफ निकाले, इज्जत से वो नहीं होता है। इसलिए हमने कहा था कि वो जो रिटायरमेंट के बाद जो उसका जो उनका होता है पेंशन उसको भी बढ़ाना चाहिए। लेकिन अब उम्मीद है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब ने खुद बताया, हमने बात करनी थी, हमने सही बात करनी, अपनी बात हमने रखनी। और उससे हमने ये भी बात की है कि हर आप ये कभी कोई ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि किसी जगह कोई कमीशन या कोई एमएलए कोई बददांती करेगा कमीशन के बारे में, किसी बिल्कुल फेयर ट्रांसपेरेंट। आज भी उसी बात पे हो कि एक एमएलए को बिल्कुल फेयर और ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, ताकि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान को ज्यादा इस पे है कि हराम और हलाल में बहुत फर्क है। हराम अगर 10 गुना में मिले वो तब भी हराम है, अगर हलाल 1 ही गुना मिले वही सही। इसलिए एमएलए को मैं गुजारिश करूंगा, मैं खुद भी आपसे उस दिन बोला था, मैं सबसे गुजारिश करूंगा, तनख्वाह तो बढ़ेगी लेकिन ईमानदारी से काम करना। हाँ, पूरी तरह से, ताकि ये 5 साल कल को लोगों को लगे नहीं ये असेंबली पे वाकई ईमानदार लोगों की असेंबली। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एमएलए शोपियान शिबिर कुलेजी हमारे साथ बात कर रहे थे और खास बातचीत में हमने पहले भी इनके साथ जो है बातचीत आपको करवाई और आज भी ये पता चला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे क्या हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस से बाहर आए क्या हुआ, और उसके बाद जिन बातों के पीछे कुलेजी को ट्रोल किया गया था उस पर भी आज सफाई मिली, और सफाई साफ तौर पर उमर अब्दुल्ला साहब ने भी दी थी। उन्होंने कहा था कि ज़रूरी है कि एमएलएज की जो तनख्वाह है उसको जो है वो बढ़ना चाहिए और इस पर बात जो है वो चल रही है। अगले टाइम के लिए तौसीफ खान।